हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में ना मुझे 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था बात करना, क्योंकि मैं देख रही हूं कि अभी 2-3 दिन पहले तो कमेंट्स की संख्या बहुत कम थी, लेकिन कल से ना कुछ बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों के सवाल खड़े होते जा रहे हैं। अब मैं पर्टिकुलरली हर एक इंसान को कमेंट में जवाब नहीं दे सकती, सो मैंने सोचा कि जितनी भी लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंचेगी मैं अपना एक नज़रिया उनके साथ शेयर कर पाऊँ। सामने वाले का प्रोस्पेक्ट मैं चेंज नहीं कर सकती, उसने क्या परसेप्शन किसी के लिए बना लिया है वो मैं चेंज नहीं कर सकती, बट येस मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक परसेप्शन ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो देख के मेरा परसेप्शन सुन के अग्री होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सपना ने अभी तक 2 वीडियोस डाली, राइट। जिस दिन उन्होंने फर्स्ट वीडियो डाली थी मैक्सिमम लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी दूसरी वीडियो डाली उसके बाद मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग मीन कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स करने लगे हैं। शायद इसी चीज़ के लिए आज लखनीत व्लॉग को भी वीडियो में ये बात बोलनी पड़ी, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने भी सपना के अगेंस्ट में कुछ मीन कमेंट्स रिसीव करे होंगे। सेम मैं भी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने कल भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, बट अब कुछ ऐसे मुद्दों पे बात भी की जा रही है अदर लोगों द्वारा जिन पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना चाहूँगी। सबसे पहले एक चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है या किया, समझ रहे हो ना आप, कि करवाया जा रहा है। समझदार ऑडियंस है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेन किस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, सपना को क्या ज़रूरत थी उसकी ऑडियो यहाँ पे लगाने की, उसको डिफेम करने की। कोई ज़रूरत नहीं थी सपना को ऐसा करने की। क्यों किया आखिर सपना ने ऐसा? जो इंसान अपनी वकालत करने के लिए अब है ही नहीं इस दुनिया में, क्यों सपना ने उसकी ऑडियो लगाई और क्यों आज उसको इतनी ज़्यादा गालियाँ खिलवा रही है? बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं आज, तो मैंने सोचा चलिए इस मेन टॉपिक पे आज मैं आपको अपना एक नज़रिया शेयर करती हूँ। हो सकता है कि मेरी बातों का कुछ असर आप लोगों तक पड़े और आप लोग भी एक दूसरे प्रोस्पेक्ट से सोचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सबसे पहली बात कि सपना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। यस, आप लोगों ने कमेंट्स में ये भी कहा है कि अगर वो इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी तो वो पिछले 6-7 महीने पुराने व्लॉग में, 1 साल पुराने व्लॉग में हमेशा ये क्यों कहती थी कि सूरज जी तो बहुत अच्छे थे, वो मुझे ऐसी खुशी देते थे, वो मुझे वैसी खुशी देते थे। आपने इसको इस तरीके से देखा कि वो पहले तारीफ़ क्यों करती थी। आपने शायद इसीलिए नहीं देखा कि सब कुछ होने के बाद भी वो तारीफ़ करती रहती थी। इसका मतलब वो कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं कराना चाहती थी, उनके इंसल्ट नहीं कराना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी हर वीडियो में जब भी उन्हें टाइम लगता था वो हमेशा उनके लिए अच्छी ही बात बोलती थी, क्योंकि ये चीज़ वो भी जानती कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जिस पे बीतती है ना, जिसने वो पल गुजारे होते हैं, वो रातें गुजारी होती हैं, उसके जहन से और दिल से वो चीज़ें कभी भी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। हाँ, राजवीर जी की उनकी ज़िंदगी में आने के बाद उस पल को भूलने में उनको हेल्प ज़रूर लगी होगी, ज़रूर हेल्प लगी होगी। और ये भी यूनिवर्सल सच है कि एक औरत का आदमी के अंदर कितने भी ऐब हों, भले ही वो नशा करता हो, मारपीट करता हो, बट एक औरत अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए हर नामुमकिन कोशिश करती है। वो कभी नहीं चाहती कि उसका घर टूट जाए। और जिस फैमिली से वो लेके आए थे ना उस लड़की को, उसको बहुत अच्छे से पता था कि मेरा मायके का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी, तो मैं जितना एडजस्ट कर पाऊँगी मैं इस रिलेशनशिप में उतना एडजस्ट करूँगी, है ना। तो अब उसी की वीडियो ये सबूत है कि उसने कितनी तारीफ़ करी थी। और अगर आज ये चीज़ें वो अपने मुँह से बताती कि मेरे साथ तो इस घर में डे 1 से फ़िज़िकल अब्यूज़ होता है, तो क्या आप लोग इस बात पे बिलीव करते, यकीन करते? आप लोग तब भी यही सवाल खड़ा करते कि झूठ बोल रही है, क्या सबूत है, इसको पक्का यहाँ से जाना है, जैसे कि अभी बोल रहे हैं। इतना सबूत देखने के बाद भी कुछ लोग अभी भी यही बोल रहे हैं कि इसका प्लान था पहले से जाने का, इसको बस रीज़न चाहिए था कि मैं कैसे जाऊँ, वरना क्या ज़रूरत थी ऑडियो डालने की। अगर वो अपनी आप बीती शुरू करेगी तो ए से तो करेगी, तुरंत जी पे तो नहीं आ जाएगी, वरना आप लोग भी तो क्वेश्चन करोगे ना। तो उसने अपनी ज़िंदगी की ए से शुरू करा, ए यानी कि सूरज जी, और उसके बाद
पूरा आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ये कन्फ्यूज़न कि उनके जो सास ससुर हैं वो कोई बहुत अच्छे या उन्होंने बहुत तगड़ा बलिदान दिया है। उनके सास ससुर के लिए गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, उनकी हरकतों के लिए उनको गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो घर के बड़े थे। वो चाहते तो अपना घर परिवार समेट के रखते, क्योंकि कभी भी एक इंसान के एफर्ट से घर गृहस्थी नहीं चलती। घर गृहस्थी ना गाड़ी के 4 पहियों की तरह होती है कि अगर एक भी पहिया डिसबैलेंस हो गया ना तो गाड़ी खींचनी मुश्किल हो जाती है। तो अभी तक सपना अपने आप उस गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग वहाँ से रेडी ही नहीं थे शायद खींचने के लिए। उसने कभी भी अपने सास ससुर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, कभी भी उनके लिए गलत नहीं बोला, हमेशा यही दिखाया कि मेरे सास ससुर मेरे लिए सबसे ऊपर हैं, है ना। लेकिन अब उसने जो सबूत पेश करा, वो सबूत पेश करना उसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो अपनी बात ए से शुरू करती तो आप लोग उस पर सवाल उठाते कि ये झूठ बोल रही है। तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, और टॉक्सिक रिलेशनशिप का पता होना ज़रूरी है कि कैमरे के आगे जब आप इतनी लवी डवी लाइफ किसी की देखते हो और आप सामने वाले को प्रेस करने लगते हो, क्योंकि बहुत दिन से उनके सास ससुर की तारीफ़ और सपना को क्रिटिसाइज़, सास ससुर की तारीफ़, सपना को क्रिटिसाइज़, मायके जा रही है तो क्यों जा रही है, बहुत सारी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़। तो पता होना चाहिए कि किन के लिए आप उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। उनके लिए जिन्होंने अपनी पिटती हुई बहू को बचाने की कोशिश भी नहीं करी, उनके लिए जिन्होंने सिर्फ अपने घर की इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी बहू की दूसरी शादी करी, कोई प्रेम दया करके या प्यार में नहीं करी थी, सिर्फ अपने घर की इज़्ज़त बचाने के लिए शादी करी। ये सपना ने क्लियरली बताया कि उनको मेरे से कोई प्यार मोहब्बत या दया बिल्कुल भी नहीं थी। उनको सिर्फ ये डर था कि अगर ये घर से बाहर जाएगी तो ये कुछ चीज़ें बताएगी, अपनी आप बीती बताएगी, तो उनको डर था इस बात का। क्योंकि ये तो उसने सिर्फ एक ऑडियो शेयर करी है, जाने ऐसी कितनी होंगी। दूसरा सवाल कि ऑडियो रिकॉर्ड ही क्यों करी। जैसे कि मैंने बोला, ये तो सिर्फ एक ही ऑडियो होगी। जिस तरीके से वो इंसान मार पीट रहा है ना, उसे देख के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये उसकी लाइफ में रेगुलर चलता था। मतलब पहली बार और आखिरी बार नहीं थी ये मार पिटाई। ये मार पिटाई पहले भी होती रही, तभी इंसान के इतना हाथ खुलता है, इतनी ज़ुबान खुलती है। और जिस कदर वो 15-20 मिनट तक मार पीट रहे थे, वो इस चीज़ को लगातार करते थे। तो एक दिन इतनी सारी डांट मार खाने के बाद एक दिन उसने ये रिकॉर्ड करा। एक दिन, वो एक दिन हो सकता है कि उसका सब्र का बांध टूट गया हो, मार खा खा के वो बहुत परेशान हो गई हो, या उसने कुछ सोचा हो कि अब मैं अपनी लाइफ का डिसीज़न लूँगी। और डिसीज़न लूँगी तो किसके पास जाके लूँगी, लीगल जाके लूँगी ना। लीगल चीज़ में क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको प्रूफ दिखाने पड़ते हैं ना, क्योंकि आजकल तो प्रूफ के बिना कहीं पे कोई इंसाफ नहीं मिलता, कहीं पे कोई इंसाफ नहीं मिलता। आज कलकत्ता वाली लड़की, जिसको एक अंधा भी देख के बता सकता था कि इसके साथ क्या हुआ होगा, प्रूफ्स की वजह से सारा मैटर अटका रहा। दिख सब रहा था, समझ सब जा रहा था, लेकिन प्रूफ्स मैटर करते हैं। तो शायद जब उसने ये डिसीज़न ले लिया होगा कि अब बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त करूँगी, तो उस दिन उसने ऑडियो ऑन छोड़ दी होगी फ़ोन में, जो आई एम श्योर कि आप में से 20-25% महिलाएं ऐसा करती होंगी, जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं। वो घर के बाहर कभी ये चीज़ें नहीं दिखाती, लेकिन कभी कभी दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि वो चीज़ें ऑन करके रखती हैं कि मैं अब इस इंसान से छुटकारा पाऊँगी, मैं अब इस फैमिली से छुटकारा पाऊँगी, और अब मैं अपने लिए लड़ूंगी और अपने लिए न्याय मांगूंगी। तो यही सोच के उसने उस पल में वो चीज़ें रिकॉर्ड करी होंगी। लेकिन सोचिए ना, इतने साल पुरानी चीज़, 6 महीने की प्रेगनेंसी से लेकर 4 से 5 साल लग गए उसको वो ऑडियो लाने में। 4 से 5 साल। क्यों? वो चाहती तो इस बीच भी कर सकती थी ना, क्यों नहीं किया? लड़ाई पहली बार नहीं हुई थी ये, इससे कई बार पहले भी हो चुकी है, कई दफ़ा हो चुकी है। व्लॉग में बताया गया, पर वो तब नहीं लेके आई। अब वो आज इसीलिए लाई ताकि ऑडियंस तक ये सच्चाई जाने, ऑडियंस को ये पता चले कि सपना की लाइफ बहुत हैप्पी लाइफ नहीं थी। सपना की लाइफ में थोड़ी खुशियाँ आई थी राजवीर जी के आने के बाद, और उसी लिहाज में, उन्हीं खुशियों के चक्कर में वो उनके माँ बाप के साथ सेक्रीफाइस कर रही थी, रोज़ डेली। उन्होंने कहा हमें वीडियो में नहीं आना, उसने कहा ठीक है आप वीडियो में मत आओ। उन्होंने कहा कि अंशु को नहीं लेना, याद होगा आपने एक व्लॉग में उसने ये भी कहा था कि मैं शायद अंशु को भी नहीं लूँगी अगर उसको भी लेने से मुझे मना कर देंगे।
उन्होंने बोला ये नहीं करना, उसने वो नहीं किया। उन्होंने बोला तेरे माँ बाप घर के अंदर नहीं घुसने चाहिए, उसने नहीं घुसाया। उन्होंने बोला तेरे माँ बाप से तू बात नहीं करेगी, उसने साल भर तक बात नहीं करी। अब उनके जो सास ससुर हैं ना, वो गूंगे नहीं हैं, या उनके पास अपनी आवाज़ रखने के लिए ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन क्या बोलेंगे आके। अभी तो मैं वही बता रही हूँ कि उसने 10% चीज़ें भी नहीं बताई हैं, 10% ही नहीं, क्योंकि मार पिटाई एक ही बार नहीं होती होगी। अगर उसने अब ये स्टैंड लिया है ना, तो कुछ सोच के ही लिया होगा, है ना। इज़्ज़त बचाने की बहुत कोशिश करी थी, पर इज़्ज़त बच नहीं पाई। क्यों नहीं बच पाई? क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग्स ख़त्म नहीं हो रही थी, इन लोगों की प्लानिंग्स ख़त्म नहीं हो रही थी। आज भी जाके आप सारे व्लॉग उठा के देखना, एक बार मुझे बताना कि कब आपको इनके इन लॉज के चेहरे पे असली मुस्कान दिखी होगी, या कब वो असली में हंसते हुए दिखे होंगे कि ये लोग नेचुरली खुश हैं। उनके हर वीडियो में यही दिख रहा था कि वो तो खुश ही नहीं है। अब जब गौर कराना, तब फील हो रहा था कि वो तो खुश ही नहीं थे, कभी भी वो कभी भी खुश नहीं थे। और अभी तो कहानी का एक पन्ना पलटा है, और उस पन्ने के बाद जो कुछ लोग जज करने लग गए हैं, तो देखिए सास ससुर के लिए किसी ने गलत या बुरा नहीं बोला है, लेकिन वो जो चीज़ें कर रहे हैं ना, वो गलत है। वो उम्र के इस मोड़ पे हैं जहाँ पे उन्हें अपना घर समेट के संभाल के रखना चाहिए, अपनी बहू को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि उसकी यूट्यूब की इनकम से इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करी है। वो अगर पैसा कमाया उसने, तो वो पैसा उसने अपने ऊपर नहीं खर्चा, वो पैसा उसने घर पर खर्चा। आज भी सोचिए कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस तक उसने अपने ससुर जी से मांगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि वो कितनी ज़्यादा डिपेंड थी इन लोगों के ऊपर, कितनी ज़्यादा डिपेंड कि एक लड़की के पास अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने हाथ में नहीं था, वो भी इनके पास था। अगर उसके दिल में चोर होता तो क्या वो अपनी सास को अपनी ज्वेलरी देती? अगर उसके दिल में छल कपट होता तो वो अपने पास, अपने लॉकर में, अपने बैंक अकाउंट में अपनी ज्वेलरी रखती, जो कि आजकल की लड़कियां करती हैं, रखती हैं अपने लॉकर में, अपने बैंक अकाउंट में। लेकिन उसने अपनी सास को वो सब चीज़ें दी थी। सोचिए कि अपने खुद के पैसे से बने हुए सुई धागे वाले ईयरिंग्स तक उसने अपनी सास को दिए हुए थे, और फिर उनसे मांगे कि वो सुई धागे वाले मैंने अपने पैसों से बनाए थे, कम से कम मुझे वो तो दे दो। ज्वेलरी तक उसने उनको सौंपी थी, ड्राइविंग लाइसेंस तक उनको सौंपा था, यूट्यूब की इनकम से प्लॉट खरीदा उनको सौंपा था, उन्होंने बेचा, उन्होंने दूसरी जगह पैसा लगाया, उसने कभी भी चूं चपड़ नहीं करी। वरना इतनी स्मार्ट हैं आजकल की लड़कियां, इतनी स्मार्ट हैं कि कानों कान खबर भी नहीं होने देती कि हमारे अकाउंट में पैसा कितना है, हम कमा कितना रहे हैं। लेकिन उसने इस सारी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रखी, और इसी चीज़ में उन लोगों की नज़र गई, क्योंकि उसने कुछ छुपाया नहीं। 25 लाख के 25 लाख रुपए जिसमें उसका भी हक बनता था, क्योंकि वो बेटा अगर उनका था, पति तो उसका भी था, उसके बच्चे का बाप भी तो था, लेकिन वो पूरे पैसे ससुर जी को दे दिए उसने कि ये लीजिए। और आज उसका हिसाब नहीं मांग रही है, वो कॉल पे उस 25 लाख का हिसाब नहीं मांगा उसने कि वो 25 लाख जो मैंने आपको दिए थे, मेरे पति के थे, वो आपको दिए थे, उसका हिसाब नहीं मांगा उसने। तो ये उसकी गैरत है। मैं वही बोल रही हूँ कि अभी इन्होंने ढंग की लड़की इन्हें अगर फंस जाती ना कोई, तो इन्हें पता चलता। उसने तो बहुत 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 सस्ते में इज़्ज़त से इन्हें छोड़ दिया, इज़्ज़त से, जबकि हर एक सुई से लेकर धागे में उसका हिस्सा बनता है, उसका हक बनता है, लेकिन उसको पैसों का लालच है ही नहीं, उसे पैसे चाहिए ही नहीं। हाँ, उसे अपना वो हक का ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसको भी आगे अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, उनका सर्वाइवल देखना है ना। पहले तो इन्हें खुद देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जब खुद नहीं दिया होगा तो फिर इंसान मांगेगा ही तो, कि कम से कम मेरी चीज़ तो मुझे दे दो, मेरी चीज़ तो मुझे दे दो। तो सपना ने तो इन पे बहुत ट्रस्ट दिखाया, बहुत ट्रस्ट, अपनी ज्वेलरी से लेकर, अपने अकाउंट से लेकर, पैसे से लेकर, अपना हर चीज़ का ट्रस्ट दिखाया, लेकिन धोखा इन लोगों ने उसको दिया। समझ आया? तो ऑडियो मैटर नहीं करती कि उसने वो ऑडियो क्यों डाली, मैटर ये करता है कि जब इनका पहले बेटे ने उसके साथ इतना कुछ करा था, लेकिन उस बहू ने इनकी इज्जत, मान, सम्मान रखा, दहलीज के बाहर नहीं ले गई बात, चार दीवारी के बाहर नहीं ले गई, अपनी माँ को तक नहीं बताया, सारी बातें चार दीवारी के अंदर रखी, तो क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था ऐसी लड़की के साथ प्यार से रहने का, कि जिन्होंने इनकी इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ाई। आज की डेट की जो एट प्रेजेंट लड़कियाँ हैं ना, एक बार उन पर चिल्ला के देखना, फिर वो क्या बवाल करती हैं।
मारना पीटना वो दौर निकल गया। पर मैं जानती हूँ कि आज भी बहुत सारी महिलाएं ये मार पिटाई अपने घर के अंदर खाती हैं, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने माँ बाप के लिए, कभी सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे, समाज में लोग क्या बोलेंगे, बाहर लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ इज्जत में मार खाती है ना। आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसी लेडीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ऐसे लोग उनका सम्मान नहीं करते कि ये हमारे घर की लाज बचाने के लिए, इज़्ज़त बचाने के लिए मार खा के भी चुप है। लेकिन अब उसने मुंह खोल दिया तो उसी समाज के आप लोग भी हिस्सा हैं। उसी समाज के कुछ लोग आके अब इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि उसने ऑडियो क्यों लगाई। मुंह से बोलती तो यकीन करते आप लोग? यकीन करते? मुंह से बोलती तो बताती, तब भी बातें सुनाते। आज सबूत देखने के बाद भी लोग बातें सुना रहे हैं कि सपना का तो ये पहले से प्लान था। ये सारा किसने सेट करा घर से निकलने के लिए। सपना को ये सेट करने की ज़रूरत ही नहीं घर से निकलने के लिए, क्योंकि वो इस घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। वो नहीं निकलना चाहती थी इस घर से बाहर। उसको अच्छा लगता था इस घर में, तभी तो इतने प्राउडली वो प्रॉमिस तक कर चुकी थी सोशल मीडिया पे, प्रॉमिस तक कि मैं अपने सास ससुर के साथ रहूँगी। सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा वो कई बार इस बात का प्रॉमिस कर चुकी थी। एक इंसान अपना ज़ुबान तभी देता है जब वो उस पर रहना चाहता है। उसने ज़ुबान दी थी कई बार कि मैं रहूँगी, अपने घर को मैं संभालूँगी। रोते रोते हंसते हंसते ज़ुबान दी थी। अपना कंधा दिया था अपनी सास को रोने के लिए। फार्म हाउस वाला वो वीडियो देखना, जहाँ पे उसने अपनी आँख से आंसू नहीं गिरने दिए, लेकिन अपनी सास को रोने के लिए अपना कंधा दिया था। वहाँ पे उनकी सास कंधा रख के उसके रो रही थी, लेकिन उसने एक आंसू नहीं बहाया। इतना स्ट्रांगली उनके इमोशंस को समझ के उनसे प्यार किया, लेकिन बदले में एक्चुअली उसको प्यार नहीं मिला। और पता नहीं कि क्यों नहीं मिला, ये भी नहीं पता, क्योंकि पैसा भरपूर सपना से लिया गया, कमाया गया, इन्वेस्ट किया गया। उससे जितना काम हो सकता था उतना काम निकलवाया गया। और आज जब उसको इनके साथ की ज़रूरत थी, एक प्यार की, एक सपोर्ट की, एक परिवार की ज़रूरत थी, तो इन्होंने उसको बाहर कर दिया। अब ये भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाहर किया नहीं, वो तो अपनी मर्ज़ी से बाहर गई। अपनी मर्ज़ी से बाहर गई। अगर आपके घर का बच्चा आपसे नाराज़ होके बोले कि मैं जा रहा हूँ, तो क्या आप अपने बच्चे को रोकेंगे नहीं? आप एज अ पेरेंट, चाहे गलती आपके बच्चे की रही हो, अगर आपका बच्चा बोल रहा है मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप अपने बच्चे को नहीं रोकेंगे ना? जाने देंगे अपने बच्चे को दहलीज से बाहर? यहाँ तो आपकी बहू जा रही थी आपके 2 पोतियों को लेके, आपके दोनों बच्चों की आखिरी निशानी को लेके जा रही थी, और आपने इतने प्यार से बेटा ठीक है, ये बेटा ठीक है, ये करके उनको जाने दिया। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है। तो मैं अभी भी आप लोगों से बोलूँगी कि थोड़ा सा चीज़ों को डीपली समझिए कि बड़ों ने गलती करी है और सपना ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये कॉम्प्रोमाइज़ हमने उसकी हर वीडियो में देखा है। कई दिन तक वीडियोस नहीं डाली हैं उसने, कई दिन तक उसने बताया तक नहीं कि मेरी सास वीडियो में क्यों नहीं आ रही है। बहुत सारी चीज़ें उसने छुपाई है इस जर्नी में। इतना कोई लड़की नहीं छुपाती, पहली चोट पे हंगामा मचा देती है, लेकिन उसने हर बार छुपाई। किस से नहीं लड़ी वो इनके लिए, किस से नहीं लड़ी, लेकिन अपने सास ससुर पे आँच नहीं आने दी। लेकिन अब बहुत कुछ हुआ है जो शायद अभी ऑन कैमरा आया भी नहीं है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मजबूरी में उसे अपनी जर्नी आप लोगों के सामने ए से दिखानी पड़ी, ए से, कि आप लोग शुरू से देखो, शुरू से। तो आई होप कि आप लोग मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा समझे होंगे, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करे होंगे। सो कुछ भी कमेंट्स करने से पहले आप लोग ज़रूर ये सोचिए कि आप भी सपना की जगह हो सकते थे। अगर होते तो आप एक थप्पड़ का जवाब कैसे देते? ज़रूर मुझे ये बताना कि अगर आपको एक थप्पड़ पड़ता, आपके साथ ये चीज़ें होती, तो क्या आप उस घर में 4 से 5 साल तक रहते? लेकिन वो रही। तो बस इस चीज़ को सोच के प्लीज़ कमेंट्स करिए। इतने ज़्यादा स्वार्थी मत बनिए। उनके माता पिता को कोई गालियाँ नहीं दे रहा है, उनको कोई गंदा नहीं बोल रहा है, लेकिन उन्होंने जो हरकत करी है, कभी कभी जब बड़े गलती करते हैं ना, तो छोटों को वो गलती एहसास दिलानी पड़ती है। और वही चीज़ कर रहे हैं कि आपका घर था,
बच्चे चले गए थे, लेकिन 2 छोटे से फूल आपको देके गए थे अपने, आपको उनके सहारे अपना पूरी ज़िंदगी काट लेनी थी, पूरा बुढ़ापा काट लेना था, लेकिन आपने अपने आंगन के दोनों फूलों को ही बाहर कर दिया। यहाँ पे आप गलत हो। आपने किसी का नुकसान नहीं करा। सपना को 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, वो स्टेबल हो जाएगी, कमाएगी, मेहनत करेगी, बच्चों को पाल लेगी। सबसे बड़ी गलती इन्होंने कर दी है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो सपना के सास ससुर का हुआ है। और नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना बुढ़ापा ख़राब कर दिया। जिस भी रीज़न में या जिस भी रिश्तेदार के दम पे वो इस समय उछल रहे होंगे या बहुत ज़्यादा उन्हें होगा कि हमें तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज का वक्त है और आज से आने वाले 10 साल का वक्त है। वही रिश्तेदार किस तरीके से इनकी बेकदरी करेंगे, उस दिन इनको याद आएगा कि हमारी बहू हमारे साथ होती तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी हमें ये सब चीज़ें बोलने की। कोई किसी का नहीं करता। कुर्सी को सलाम है, पैसों को सलाम है। जब तक ये पैसा है तब तक लोग बहुत खातिरदारी करेंगे। जिस दिन ये नहीं रहेगा उस दिन कोई एक गिलास पानी भी नहीं पूछेगा। ये रियलिटी है, ये सच है। तो जिन भी रिश्तेदारों के दम पे आज इन लोगों ने इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया, वो रिश्तेदार भी पैसों के बिना इन्हें पूछेंगे नहीं। और सूनर और लेटर इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें खुद से हो जाएगा। इंसान पैसा नहीं, इंसान ढूंढता है अपने लिए। बुढ़ापे में पैसे नहीं, इंसान काम आते हैं। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान भी रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।